शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 12 खवारिज हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबिता। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। कहा आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमतें आगा खान चाहरम की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। कराची के इलाके मलिर हॉल के करीब डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान बहक, खातून जख्मी। गुज़िश्ता रोज जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। डंपर मालिक गिरफ्तार, फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। कराची में 24 घंटों में डंपर और बस की टक्कर से 7 अफराद जान बहक हुए। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 69 अफराद जान बहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ये जो खूनी डंपर, जिसे मैं खूनी डंपर का नाम दूंगा, पहले आप सबने सुना होगा कराची में दहशतगर्दी होती थी। मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ये कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएमल देने का मुतालबा। कहा कराची में कातिल डंपरों को लगाम न दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ट्रैफिक हादसात में अमवात पर इजहार तशवीश। मुतालबा किया कि हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है कि भारी गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज, ट्रैफिक पुलिस 1-2 रोज में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम इतने परेशान हैं कि आपको क्या पता है, अगर आप हमारी जगह होते तो गाड़ी इनके ऊपर आती। इनका मसला है, इनका मसला है, आपस में ये लोग मसला सोल्व करे ना यार। रास्ता रोकने का तो कोई फायदा नहीं है। हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान जारी कशीदगी तीसरे रोज भी खत्म न हो सकी। पुलिस के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखा जाए। 3 दिन कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। वकला के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ SHOs ने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। DIG ने SHOs को ड्यूटियाँ मामूल के मुताबिक अंजाम देने की हिदायत दी थी। पुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जरगा जारी। टल पाड़ाचना रोड खोलने से मुतालिक पेशरफ्त मतवक्के, बंकर्स गिराने और असलह हवालगी से मुतालिक भी बातचीत होगी। इलाके में अब तक 38 बंकर गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पाड़ाचना रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। जरगे में फ़रक़ैन के मुसाफिरों को एक जगह कॉन्वॉय में ले जाने की तजवीज़ दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन के लिए उन्होंने पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन और अमान पर विफाक और सूबे को एक पेश पर आना होगा। विफाक की जानिब से KP हुकूमत को ज़मज़ला को मिलने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। सूबाई असम्बली में इन कैमरा इजलास अमन और अमान पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुकाम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में से 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। हमले में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है। पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी है। शिकायत में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों का मामला भी है। लार्जर बेंच के फैसले की पासदारी नहीं की गई। आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। फॉर्म 47 के लिफाज में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है।
लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादम है, गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर, कहा मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, अदालत जायज़ा ले। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि पैका एक्ट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला, ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी फलीन बलोच का कहना है कि पैका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है, इससे अखबारात और TV चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और TV चैनल पहले से ही रेगुलेट होते हैं, पूरी दुनिया में रेगुलेशन है, तो पाकिस्तान में पैका अमर माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों ने साथ बैठना है वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। कराची बार एसोसिएशन का 8 फरवरी को काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर मलिक ने कहा कि आज हालात 2007 से भी ज्यादा खराब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासिर है। वकला की एक बड़ी अक्सरियत तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है, पाक फ़ौज के सरबराह का बयान पाकिस्तान की दिफाई तैयारी की तशदीद थी। ये बयान भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात के नतीजे में सामने आया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा कि अफगानिस्तान को ही अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों का मसला हल करना है। हालिया दहशतगर्द वाक़े में हलाक दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत के एक ओहदेदार का बेटा था, उसकी लाश अफगान हुकाम के सुपुर्द की है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जरगे का मामला दफ्तर खारिजा की मदद से ही होगा। तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है, जिसके बाद अमरीकी महकमा इंसाफ ने यह केस बंद कर दिया है। डॉक्टर आफिया अपने वकला के जरिए नई अपील कर सकती हैं। तर्जुमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका का दौरा दफ्तर खारिजा के जरिए तय नहीं हुआ, इस पर उनके पार्टी तर्जुमान तबसरा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि एंटी करप्शन अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत ने माजी के सियासी इंतकाम का एक और स्यादा ख़त्म कर दिया है। बरियत का फैसला झूठ, तहमत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो केस ही नहीं बनता था उसमें नाहक शहबाज शरीफ को 4 माह और हमजा शहबाज को 2 साल कैद रखा गया। शहबाज शरीफ उनके बेटे को अवामी खिदमत पर सजा दी गई। अवामी खिदमत और भलाई के एक मिसाली मंसूबे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की नैब नियाजी गट्स जोड़ की आला तरीन मिसाल है। PTI को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ताहाल न मिल सकी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI आलिया हमजा का कहना है कि कानूनी टीम घंटों से DC ऑफिस में मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। इजाज़त न मिली तो अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इजाज़त की दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म दिया था। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा, जबकि मुतल्लिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, जो नामुमकिन है।
ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर भी PTI के नहीं किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पख्तूनों को इस्लामाबाद ले जाकर मैदान में अकेला छोड़ दिया जाता है। कोहाट में बादशाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी की लहर तेजी से फैल रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की देहात में रेंजर्स के जोर से किसानों पर FIR दर्ज करने और हरासा करने की मजम्मत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में कहा कि उनकी और उनकी क़यादत की तरफ से भी रेंजर्स की ज़्यादतियों पर नोटिस लिया जाएगा। हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद रेंजर्स के जरिए बिजली के बिलों की वसूली करने का कोई जवाज़ नहीं। किसानों के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में 3 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी है। जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का आलमी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियाँ लगाने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ICC पर पाबंदी के हुक्मनामे पर आज दस्तखत करेंगे। फैसले से ICC तहकीकात में शामिल अमले और उनके अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियाँ आयद होंगी।